नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा पुलिस में अब 25% महिलाएं बनेंगे 7 नए महिला थाने। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की घोषणा। हरियाणा सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 15% से बढ़ाकर 25% करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 7 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। पुलिस विभाग में 6000 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 1250 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 12.5 लाख युवाओं का इंतजार खत्म। सीईटी में आधे पास आधे फेल, जल्द होंगी 30,000 भर्तियां। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी परिणाम के बाद सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। पहले वापस ली गई 12,000 भर्तियां फिर शुरू होंगी। सबसे पहले पुलिस में 6,500 पदों पर भर्ती होगी। आयोग को लगभग 30,000 भर्तियों का अनुरोध मिल सकता है। हरियाणा में फसल की मांग के हिसाब से खेती में बदलाव करें, किसान बढ़ेगी आमदनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि विभाग को किसानों को वर्टिकल फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए फ्यूचर विभाग को फ्यूचर रेडीनेस की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी जोर दिया है। हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों का खाका तैयार। 12 जनवरी को ऑर्डर, 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग, पूरा शेड्यूल जारी। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है। इस नीति के तहत शिक्षक अपनी पसंद के स्कूल चुन सकेंगे। सरकार ने कुछ क्षेत्रों में शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन और भत्ता देने का भी फैसला किया है। नई नीति में पति पत्नी में से केवल एक को ही ट्रांसफर में अतिरिक्त अंक मिलेंगे। हरियाणा के झज्जर से खुला ग्रीन एनर्जी का नया गलियारा। दिल्ली एनसीआर को मिलेगी 8.1 गीगावाट पावर। हरियाणा के झज्जर में एक नए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के खुलने से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को 8.1 गीगावाट बिजली मिलेगी। यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी। इससे दिल्ली एनसीआर में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चरखी दादरी में 4.5 करोड़ से सड़कें होंगी चकाचक। 15,000 लोगों को राहत। चरखी दादरी शहर में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 15,000 निवासियों को राहत मिलेगी, को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नगर परिषद द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही सड़क सुधार का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे नागरिकों को आवागमन में सुविधा होगी। आतंकवादियों का फेवरेट केमिकल। धमाके के बाद भी नहीं सुधरे दुकानदार। बिना आधार बेच रहे अमोनियम नाइट्रेट। दिल्ली में बम धमाकों के बाद अमोनियम नाइट्रेट की उपलब्धता और सुरक्षा पर सवाल उठे। अब दुकानदार सतर्क हो गए हैं और आधार कार्ड मांग रहे हैं। हालांकि चोरी छिपे बिक्री की संभावना बनी हुई है। एक दुकान को सील कर दिया गया है और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी सामने आई है। विभाग ने दुकानदारों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। गुरुग्राम में रहकर 10 साल घटी मेरी उम्र, बिहार की तारीफ कर ऐसा क्यों बोले मंत्री राव नरबीर। वायरल हुआ बयान। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने प्रदूषण के मामले में बिहार के मधुबन को गुरुग्राम से बेहतर बताया। उन्होंने गुरुग्राम को रहने लायक तो माना, पर देश का सबसे प्रदूषित शहर भी कहा। उन्होंने पॉलीथिन के इस्तेमाल पर चिंता जताई और लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। पहले राव नरबीर जाट मुख्यमंत्री की बात कहकर भी चर्चा में रहे थे। गुरुग्राम नगर निगम के 10 अधिकारियों को चार्जशीट करने का आदेश। निगमायुक्त को दिया 7 दिन का वक्त। गुरुग्राम में बंधवाड़ी लैंडफिल पर कूड़ा निस्तारण का टेंडर बिना मंजूरी के देने के मामले में 10 से ज्यादा अधिकारियों पर चार्जशीट की कार्रवाई होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम आयुक्त को पत्र भेजकर 7 दिन में चार्जशीट की कार्यान्वयन मांगी है। आरोप पत्र नहीं भेजे तो होगी कार्रवाई। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार तेज। भूमि अधिग्रहण के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित। जल आपूर्ति और ड्रेनेज पर भी हुई समीक्षा। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को गति देने के लिए 11 सदस्यीय भूमि अधिग्रहण समिति बनाई गई है। जीएमडीए जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम की भी समीक्षा कर रहा है, ताकि मेट्रो निर्माण से कोई बाधा न आए। यह समिति भूमि मालिकों के साथ समन्वय स्थापित कर मुआवजा प्रदान करेगी, जिससे गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हरियाणा में आज भी शीतलहर की चेतावनी। महेंद्रगढ़ का तापमान 3.7 डिग्री। पढ़े अन्य शहरों का हाल। हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा है और राजस्थान से सटे जिलों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में येलो अलर्ट जारी किया है। महेंद्रगढ़ का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि हिसार का 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। कैथल में सीएम नायब सैनी के दौरे को लेकर तैयारी। डीसीएसपी ने बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 7 दिसंबर को आरकेएसडी कॉलेज कैथल में होने वाली बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त और एसपी ने भाजपा नेताओं के साथ आयोजन स्थल का दौरा किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें बिजली, जनस्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है।
कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में गन हाउस और मालिक के घर पर एनआईए का छापा। अमृतपाल सिंह से जुड़ा कनेक्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में एक गन हाउस और उसके मालिक के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में एनआईए ने कई हथियार बरामद किए हैं। एनआईए की टीम ने गन हाउस और मालिक के घर की तलाशी ली, जिसके दौरान अवैध हथियारों की बरामदगी हुई। क्या हरियाणा में ऐसे ही होती है मिड डे मील की जांच? स्कूलों को पहले ही बताया सैंपलिंग का समय और तारीख। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मिड डे मील की जांच के नाम पर 4 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया है। 11 साल पुराने पत्र का हवाला देकर स्कूलों से सैंपलिंग करवाई गई, जिसके लिए प्रति स्कूल 4,000 रुपए लिए गए। आरोप है कि पूर्व सूचना देकर सैंपलिंग करवाने से अच्छी गुणवत्ता का भोजन तैयार किया गया, जिससे जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका है। गन्ना किसान हो जाएं सावधान। पेराई के लिए जाने से पहले ध्यान रखें ये बातें, वरना होना पड़ेगा निराश। गन्ना किसानों को पेराई के लिए गन्ना ले जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर कटाई, गन्ने की सफाई, उचित परिवहन व्यवस्था और मिल से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। इन सावधानियों से अच्छी उपज और उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। हरियाणा घोटाले की जांच बिहार तक पहुंची। मिल में ले जाने के बजाय बेच दिया 70 करोड़ का सरकारी धान। यमुनानगर में 70 करोड़ के धान घोटाले की जांच बिहार तक पहुंची। आरोपी संदीप सिंगला ने कबूला कि उसने मार्केट कमेटी के माध्यम से खरीदे धान को बिहार में बेचा था। पुलिस अब उसे बिहार ले जाकर स्थानों की पहचान कराएगी। दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण खरीद प्रणाली सवालों के घेरे में है। पुलिस आरोपी की पत्नी को भी तलाश रही है। दंपति के 7 राइस मिलों में घोटाला हुआ है। पंचकूला में स्वच्छ भारत मिशन में करोड़ों का घोटाला। प्रदेश भर में खुल सकती हैं परतें। ईडी इनकम टैक्स की एंट्री तय। पंचकूला में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में जांच की आशंका बढ़ गई है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और आयकर विभाग इनकम टैक्स की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है, जिससे दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। अधूरे प्रोजेक्टों में घोटाले पर सीएम सैनी सख्त। पीडब्ल्यूडी विभाग के 2 एक्साइज सहित 3 सस्पेंड। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में अधूरे प्रोजेक्टों में हुए घोटालों पर सख्त कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी विभाग के 2 एक्साइज समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लखनऊ साहिब में निर्माणाधीन वेटरनरी डिप्लोमा कॉलेज में हुई अनियमितताओं के चलते की गई है। अधिकारियों पर बिना काम किए ही कंपनी को करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने का आरोप है। पढ़ाई के सपने थे, पहुंचे जंग के मैदान में। परिजन को आस पुतिन आए हैं तो उनके लाल भी लौटेंगे। हरियाणा के कई युवा रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर हैं। परिजनों ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है, क्योंकि एजेंटों ने धोखे से युवकों को सेना में भर्ती कराया। कुछ युवाओं की मौत की खबरें भी आई हैं, जिससे परिवारों में शोक का माहौल है। लापता युवाओं के परिजन चिंतित हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से साइकिल तक, पुलिस ने 800 गाड़ियों पर चिपकाया रिफ्लेक्टर। फरीदाबाद में कम होंगे सड़क हादसे। फरीदाबाद में दैनिक जागरण, ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान शुरू किया है। यह टेप ट्रैक्टर ट्रॉली और भारी वाहनों पर लगाया जा रहा है, ताकि कोहरे में दृश्यता बनी रहे। पुलिस ने 800 से अधिक ड्राइवरों को जागरूक किया। आतंकी मुजम्मिल को केमिकल बेचने वाली फरीदाबाद की दुकान सील। नगर निगम ने रिकॉर्ड में पाई बड़ी गड़बड़ी। फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल को केमिकल बेचने वाली एक दुकान को नगर निगम ने सील कर दिया है। जांच के दौरान नगर निगम के रिकॉर्ड में भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले में सहयोग कर रही हैं। श्रम कार्ड हैं तो मिलेंगे हर महीने 3,000 रुपए। सबको मिलेगा पैसा। आज देश में करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिक काम करते हैं, जिनकी आय सीमित होने के कारण बुढ़ापे में कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार की तरफ से 3,000 की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। यह सहायता 60 वर्ष पूरे होने के बाद सीधे बैंक खाते में जमा होती है। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। देश भर की महिलाओं के लिए रोजगार का एक नया अवसर शुरू हो गया है। बीमा सखी योजना 2025 के तहत महिलाएं अब अपने घर से ही LIC की अधिकृत एजेंट बनकर हर महीने 5,000 से 7,000 तक की नियमित कमाई कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और बीमा सेवाओं को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 6 साल में इन किसानों के खाते में पहुंचे 12,764 करोड़ रुपए। सरकार ने संसद में दिया जवाब। PM किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। सरकार ने बताया कि तमिलनाडु के किसानों को 12,764 करोड़ रुपए दिए गए हैं। DBT के जरिए पैसे सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। अगली किस्त फरवरी में आने की उम्मीद है, जिससे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। आज शनिवार 6 दिसंबर को बंद रहेंगे बैंक। चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट। आज 6 दिसंबर को महीने का पहला शनिवार है। शनिवार को लेकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि बैंक खुले होंगे या नहीं।
आपको बता दें कि किसी भी महीने के पहले शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक सभी बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। बाकी सभी शनिवार यानी पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। इंडिगो फ्लाइट रद्द, संकट मोचक बना रेलवे। 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई, वेटिंग देख कोच भी बढ़ाए। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद रेलवे ने तुरंत कार्रवाई की। यात्रियों की सुविधा के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए कोचों की संख्या भी बढ़ाई गई। रेलवे ने संकट मोचक बनकर यात्रियों को राहत पहुंचाई। हरियाणा के रोहतक में भीषण सड़क हादसा, 2 स्कूल बसों की भिड़ंत में 4 बच्चों समेत 11 लोग घायल। हरियाणा के रोहतक में 2 स्कूल बसों की टक्कर में 4 बच्चों समेत 11 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज गति और लापरवाही को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। हरियाणा में 4 डिग्री तक पहुंचा पारा, 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। गुरुग्राम सबसे ठंडा, हरियाणा में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और पंचकूला में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस और हिसार का 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7 दिसंबर तक मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। गुरुग्राम सेक्टर 45 के गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने समय रहते पाया काबू। गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित ग्रीनवुड सोसाइटी के गेस्ट हाउस में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रेवाड़ी में कोसली फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण कार्य हुआ पूरा, शुक्रवार को होगा शुभारंभ। 11.5 करोड़ का आया है खर्च। कोसली रेलवे स्टेशन के पास नाहड़ साल्हावास फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है। विधायक अनिल यादव 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस पुल के दोबारा खुलने से क्षेत्र के लोगों को कोरोना काल से पहले जैसी सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने इसके पुनर्निर्माण पर 11 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिससे जनता को आवागमन में सुविधा होगी। सुषमा स्वराज और राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2025 से 26, 15 दिसंबर तक करें आवेदन। नारनौल में श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार और राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2025 से 26 के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित हैं। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, जिनमें 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार शामिल हैं। आवेदन की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। महेंद्रगढ़ रहा हरियाणा में सबसे ठंडा जिला, नारनौल भी टॉप 10 में शामिल। हरियाणा में मौसम बदल गया है। महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा जिला रहा। नारनौल भी टॉप 10 में शामिल है। तापमान में गिरावट से लोगों को ठंड लग रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई है। कालडा गन हाउस पर 37 घंटे से एनआईए की कार्रवाई जारी। लैपटॉप कंप्यूटर खंगाल रही टीम। मालिक बेटा गिरफ्तार। एनआईए ने अवैध हथियारों की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापेमारी की। इस दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में अवैध हथियार, नकदी और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। जांच में पता चला कि हथियारों की तस्करी हरियाणा से बिहार और अन्य राज्यों में हो रही थी। सीबीआई की टीम दिल्ली लौटी। ढाणी लक्ष्मण में होने वाली ग्रामीणों की बैठक स्थगित। 2 रिपोर्ट लंबित। मनीषा के पिता संजय से फोन पर हुई बातचीत में सीबीआई अधिकारियों ने दावा किया है कि एफएसएल की 2 रिपोर्ट लंबित हैं, जिसके नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। खराब फसल की एक ही फोटो कई बार अपलोड की। 1 हफ्ते में मुआवजा देने के आदेश। हरियाणा के सीएम नायब सैनी किसानों को मुआवजा देने में हो रही देरी पर लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं। इसी कड़ी में आज शुक्रवार को उन्होंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल नुकसान की एक ही फोटो बार बार अपलोड करने वाले 6 पटवारियों को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश 20 दिसंबर के बाद लगेगी। लेट फीस 8 जनवरी तक कर सकेंगे। करेक्शन, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के एनरोलमेंट फॉर्म भरने की डेट जारी कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर और सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि सभी अराजकीय बोले सीधा हो जा, नहीं तो मैं सीधा करूंगा। शिकायतकर्ता महिला को दी थी बंद करने की धमकी। हरियाणा के अंबाला में महिला को थाने में बंद करने वाले पुलिस अधिकारी को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने थाना अध्यक्ष को कॉल किया और कहा कि आपका पुलिसकर्मी महिला को अंदर करने की धमकी दे रहा है। वह शिकायतकर्ता महिला को अंदर करने वाल की धमकी दी है। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा में अब इन कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट कम डेथ ग्रेच्युटी का लाभ। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार के एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट कम डेथ ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। एसआईटी ने डॉक्यूमेंट दिखाकर सवाल किए।
लास्ट नोट में शामिल आईएएस आईपीएस का रिकॉर्ड मांगा। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस एसआईटी की जांच जारी है। अब एसआईटी ने आईपीएस के सुसाइड नोट में शामिल 15 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस नोट में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का भी नाम शामिल है। चंडीगढ़ एसआईटी ने गुरुवार को सीएस रस्तोगी से सचिवालय ऑफिस में मुलाकात की।